देखिए, बट वृक्ष की जो परिकल्पना है कि ये दूसरे को बढ़ने नहीं देता, तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अभिमान है, ऐसे नहीं है। समय आ रहा है और बट वृक्ष को अपनी जो उम्मीद कर रहे हैं, यही बट वृक्ष प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों पर पानी फेरेगा। उन्होंने एक बात और कही कि यह संगठन आरएसएस संगठन ने मुझ जैसे लाखों को अपने देश के लिए जीने के लिए प्रेरित किया है। नो, राष्ट्र निर्माण और देश की विकास व एकता के लिए आरएसएस की जो विचारधारा है, कोसों दूर है, कोसों दूर है। इस देश के निर्माण के लिए, विकास के लिए और इस देश की आजादी लाने के लिए हमारे देश के तमाम असंख्य महापुरुषों ने कुर्बानी दी। उनका सपना था हिंदुस्तान के लिए, लेकिन उनका सपना आज अधूरा है। जब तक देश के अमर शहीदों का सपना पूरा नहीं होता है, तब तक इस तरह का संगठन का कोई मतलब नहीं होता। हाथरस के मामले को लेकर के जांच आयोग ने सरकार को अब योगी सरकार की जांच रिपोर्ट सौंपा है और सदन में पटल पर रखने को इसको सौंपेगी। इसको लेकर कैसे देखते हैं? अब देखिए, आने दीजिए रिपोर्ट में क्या है, रिपोर्ट में क्या है और उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार क्या करती है, आने दीजिए रिपोर्ट। यूपी विधानसभा के विपक्ष के नेता समाजवादी पार्टी माता प्रसाद पांडे कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि मैं बहुत उनका वो मुख्यमंत्री मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। उन्होंने आरोप लगाया कि वे हिंदू युवा वाहिनी बनाकर चुनाव लड़ाते थे और बीजेपी के उम्मीदवारों को हराते थे और संबल हिसाब कहते हैं जब वो मुख्यमंत्री तो उनकी नजर में हर वक्त दाऊद इब्राहिम नजर आता है। माता प्रसाद पांडे जी का कहना है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो विचारधारा है, जो सोच है, वो किसी साधु सन्यासी योगी की सोच नहीं लगती। उनके विचारों को हम अभी गए थे लखनऊ में, बजट का वो भाषण सुन रहे थे, तो ऐसा लगा कि ये जो भाषण कर रहे हैं, जो अभिव्यक्त कर रहे हैं, विचारधारा दे रहे हैं, ये किसी साधु सन्यासी योगी का नहीं है और न ही ऐसे मुख्यमंत्री का है इस प्रदेश के कि जिस प्रदेश का एक गौरवशाली इतिहास। उत्तर प्रदेश देश और दुनिया में अपने गौरवशाली इतिहास के लिए जाना और माना जाता है। गंगा जमुनी संस्कृत है और लेकिन जो विचार दे रहे हैं बाबा जोगीनाथ जी, योगी जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि ये ऐसे किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिसका गौरवशाली इतिहास देश और दुनिया में है, जिसने इस देश को आधे दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री दिया हो और किसी योगी का, सन्यासी का, साधु संत का ये विचार नहीं रखता है। योगी को अपने विचारों में, अपनी अभिव्यक्ति में, अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। नेता विपक्ष से माता प्रसाद पांडे बता रहे कि हम भी गए थे संभल, वहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी। वहाँ योगी जी की नजर में सभी बात जितने संभल के लोग हैं सभी दाऊद इब्राहिम लगते हैं। अब योगी के पास तो इस प्रदेश के निर्माण के विकास के लिए और इस प्रदेश में जो युवा हैं, हमारी धरोहर हैं। किसी देश की दौलत सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं होता है,
देश की दौलत वहाँ के इंसान, वहाँ की युवा है। तो युवा तमाम हैं जिनकी संख्या लाखों में है, पढ़ लिख करके तैयार है, सरकारी नौकरी नहीं। जब भी परीक्षाएं आयोजित हुई हैं, पर्चा लीक हुआ है। तो योगी बाबा को इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन योगी बाबा के भाग्य में, हस्त लिप में रचनात्मक काम नहीं है। रचनात्मक काम नहीं है जिससे कि इस प्रदेश का उद्धार हो, विकास हो, युवकों को सरकारी नौकरी मिले, ये इनके उसमें है ही नहीं है। तो ये कैसे करेंगे? उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया था, उसको लेकर के ओवैसी ने अपनी पार्टी के साथ हाई कोर्ट का रुख लिया है और वहां पे चुनौती दिया। इसको लेकर कैसे देखते हैं? हमारे प्रदेश और देश की न्यायपालिका का एक गौरवशाली इतिहास, और अभी हाल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कदम संभल के घटना के बाद चल रहा था, निश्चित रूप से अगर माननीय न्यायालय हस्तक्षेप न करता तो पूरी तरह से प्रदेश में सांप्रदायिकता का जहर फैल जाता, आपसदारी भाईचारा खत्म हो जाती, विवाद खड़े हो जाते। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय में उनके इस बढ़ते हुए कदम को रोकने का काम किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब जितने मस्जिद है सब में हम खुदाई करेंगे। तो इसको माननीय उच्चतम न्यायालय में निर्णय दे करके इस प्रदेश और देश में शांति और भाईचारा और जो गंगा जमुनी संस्कृति हमारी है उसको कायम करने का काम किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी के विरोध में हाई कोर्ट का रुख किया है उत्तराखंड में। ठीक है, न्यायालय से हमें उम्मीद है, न्यायालय इस देश में ऐसा कोई कानून नहीं लाने की इजाजत देगा जिससे इस देश में आपसदारी भाईचारा और विवाद बढ़े।